एंशियंट यरूशलेम सुबह अभी पूरी तरह जागी नहीं है। पत्थर वाली संकरी गलियों में हल्की ठंडी हवा चल रही है और शहर अजीब सी खामोशी में लिपटा हुआ है। कोई बाजार नहीं लगा है, कोई सौदेबाजी नहीं, कोई शोर नहीं। एवरीथिंग इज कूल एज अ ब्रीज। लोग सादे कपड़ों में सर झुकाए मंदिर की ओर जा रहे हैं। आज आम दिन नहीं है, आज खुद से मिलने का दिन है। आज योम किपुर है, यानी प्रायश्चित का दिन। योम किपुर यानी रीसेट बटन ऑफ द सोल। मंदिर के बड़े आंगन में भीड़ जमा है, हजारों लोग, लेकिन आवाज बेहद कम, फुसफुसाहट ज्यादा। हर किसी के चेहरे पर एक सा भाव, उम्मीद भी, डर भी, क्योंकि अगर आज की रस्म ठीक से हो गई तो पूरा साल हल्का रहेगा, अगर नहीं तो बेचैनी साथ चलेगी। आंगन के बीच दो बकरे खड़े हैं, जिन्हें नहीं पता कि आज वो इतिहास का हिस्सा बनने वाले हैं। महायाजक यानी यहूदियों का सबसे बड़ा पुजारी आगे आता है। आज वो महायाजक सोने चांदी की भव्य एसेसरीज में नहीं है, उसने सफेद कपड़े पहने हुए हैं। आज सब सादा है, क्योंकि यौम किपुर कोई दिखावे वाला त्योहार नहीं, बल्कि शुद्धि वाला दिन है। लकड़ी और सोने से बने एक बॉक्स में दो चिट डाली जाती है। एक पर लिखा है यहवेह और दूसरी पर अजाजेल। भीड़ सांस रोकती है। पहली चिट्ठी निकलती है यहवेह की। इसके साथ ही पहले बकरे की नियति तय हो जाती है, यानी इसकी बलि दी जाएगी। अब दूसरा बकरा बचा है अजाजेल। महायाजक यानी पुजारी उस बकरे के पास जाता है, अपने दोनों हाथ उसके सिर पर रखता है, फिर कुछ बोलना शुरू करता है, धीरे, साफ, लेकिन ऐसे कि सब कुछ सुनाई दे। वो लोगों के पाप गिनाना शुरू करता है। झूठ, लालच, धोखा, अन्याय, हर शब्द हवा में तैरता है। भीड़ चुप है, क्योंकि वो जानती है ये बातें किसी और की नहीं, उनकी अपनी है। ये साल भर का अर्जित गिल्ट उन्हें अंदर तक खामोश कर देता है। बकरा ले जाया जाता है, मंदिर से बाहर, शहर से बाहर, रेगिस्तान की ओर। मकसद साफ है, समाज का बोझ समाज से दूर करना। एक जानवर जो कुछ समझता नहीं, लेकिन सबका अपराध बोध अपने साथ ले जा रहा है। मेटाफर्स लिटरल बन रहे हैं। अब लोग उस बकरे अजाजेल को जाते हुए देखते रहते हैं, एकटक, जब तक वो छोटा होते होते रेत में खो नहीं जाता। और जैसे जैसे वो नजर से ओझल हो रहा है, लोगों की राहत की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। माहौल ऐसा कि इस पूरे अनुष्ठान ने आत्मा पवित्र कर दी हो। सदियों बाद सन 1530 में विलियम टिंडेल नाम का एक ट्रांसलेटर जब इस कहानी का अंग्रेजी अनुवाद करता है, तो अजाजेल स्केपगोट बन जाता है, यानी वो बकरा जो सब कुछ लेकर निकल गया। धीरे धीरे वही शब्द स्केपगोट बन जाता है, और फिर धीरे धीरे स्केपगोट किसी धार्मिक अनुष्ठान का नहीं, बल्कि सोशियोलॉजी का कीवर्ड बन जाता है। हर उस बार जब भी हम अपनी गलती किसी एक पर डाल देते हैं, हर उस बार जब भीड़ कहती है क्राइम उसी एक इंडिविजुअल का है, तब तब यौम किपुर दोहराया जाता है। तब तब एक अजाजेल, एक स्केपगोट हम सबके क्यूमुलेटिव पापों का बोझ अपनी आत्मा में लेकर गुमनामियों के रेगिस्तान में गुम हो रहा है, ताकि हम गिल्ट फ्री जी सकें, कम से कम अगले स्केपगोट के ढूंढ लिए जाने तक। वक्त का पहिया 2000 साल आगे घूमता है। ये 2026 का सबसे हाईटेक यौम किपुर है। महायाजकों की पूरी जमात
जिसमें गलगोटिया से लेकर इवेंट वैलिडेटर्स तक शामिल हैं, एक सुर में चिल्ला रहे हैं, पाप हमारा नहीं, इस नॉट ऑथराइज्ड इल इन्फॉर्म्ड स्केपगोट का है। नैरेटिव के पन्ने इतने तेजी से पलटे जा रहे हैं कि चेक्स एंड बैलेंसेस वाले पन्ने की धूल सीधे गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा की आंखों में जा गिरी है। हालांकि अब की बार सब कुछ ज्यादा ही प्रोमिनेंट हो चुका था। अंडर द कारपेट की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी, लेकिन मार्केटिंग वाले मंत्रों की सक्सेस पर किसी को शक नहीं था। नेहा ने अपना लिंक्डइन स्टेटस ओपन टू वर्क किया और चुपचाप उस डिजिटल रेगिस्तान की ओर चल दी। पीछे खड़ा सिस्टम अपनी बजबजाती सड़ांध को नेहा के इस दार्शनिक तर्क की चादर से ढककर फिर से पवित्र होने की कोशिश में लग गया। मेटाफर्स फिर से अपनी पूरी बेशर्मी के साथ नंगे थे। फ्रेंच फिलोसोफर रेने गिरार्ड के अकॉर्डिंग सोसाइटी में जब टेंशन सिमर करता है तो उसे काम करने के लिए स्केपगोट मैकेनिज्म यूज किया जाता है। मतलब जब कम्युनिटी में टेंशन ज्यादा हो जाए तो एक इनोसेंट व्यक्ति या समाज के सबसे इनोसेंट और लिविंग ऑन द एज तबके को कल्प्रिट बनाकर पूरा ब्लेम उस पर डालकर इस एंगर और टेंशन को उसकी ओर चैनलाइज कर दिया जाता है। इससे सोसाइटी का गुस्सा भी निकल जाता है, मुद्दे से ध्यान भी हट जाता है एंड अथॉरिटी पर आंच तक नहीं आती। ये कोई नई चीज नहीं है, हिस्ट्री में इसके कई एग्जाम्पल हैं। 1923 में जापान में भयंकर भूकंप के बाद आग लग गई, सरकार इसे कंट्रोल करने में फेल हो गई। गुस्सा दबाने के लिए अफवाह फैलाई गई कि कोरियन लोग आग लगा रहे हैं। नतीजा, भीड़ ने हजारों मासूम कोरियंस को मार डाला। पर्ल हार्बर के बाद अपनी इंटेलिजेंस फेलियर छुपाने के लिए अमेरिकी सरकार ने करीब 1.25 लाख जापानी मूल के नागरिकों को जासूस बोलकर कैंप्स में बंद कर दिया था। वहीं नाजी जर्मनी में तो इकोनॉमिक फेल्योर का पूरा ब्लेम ही ज्यूज पर डालकर हॉलोकॉस्ट हुआ था। तो ये अथॉरिटी का अपना फेलियर छुपाने का फेवरेट चीट कोड है, जिसमें नेहा सबसे रिसेंट विक्टिम है। आपको बैटमैन वाली फिल्म द डार्क नाइट याद है? इसके एंडिंग में बैटमैन हार्वी डेंट के पाप अपने ऊपर शिफ्ट कर लेता है ताकि गौतम का अच्छाई पर से भरोसा ना उठे। वो कहता है, मैं वो बनूंगा जिसकी गौतम को जरूरत है। लेकिन गलगोटिया की प्रोफेसर नेहा सिंह और बैटमैन में फंडामेंटल डिफरेंस यह है कि बैटमैन वॉलंटरली स्केपगोट बनता है और नेहा को बनाया गया है। उन्हें डार्क नाइट नहीं बल्कि एक प्यादे की तरह यूज किया गया। दरअसल सत्ता को सच नहीं चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। कॉरपोरेट, सरकारें, यूनिवर्सिटी, ये सभी इसी प्रिंसिपल पर चलती हैं। जब यूनिवर्सिटी का झूठ सोशल मीडिया की अदालत में नंगा हुआ तो मैनेजमेंट के पास 2 ही रास्ते थे, या तो अपनी कलेक्टिव फेलियर स्वीकार करें या किसी एक को बलि का पात्र बना दें। उन्होंने नेहा सिंह को चुना। नेहा सिंह ना तो पहली विक्टिम है और ना ही आखिरी। यह खेल ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज और कॉरपोरेट्स को पता है कि पब्लिक की मेमोरी शॉर्ट होती है। वो नायक फिल्म के अमरीश पुरी की तरह जानते हैं कि लोग अभी चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे, ट्विटर पर ट्रेंड करेंगे और फिर सब भूल जाएंगे। आज के दौर में वायरलिटी की भूख ही नए स्केपगोट्स पैदा कर रही है, क्योंकि वायरलिटी की दुनिया तेज है, इतनी तेज कि वो सांस नहीं लेती, बस भागती है। एक क्लिप, एक हेडलाइन, एक आउटरीच और फिर अगली क्लिप। इस दौड़ में सबसे पहले जो गिरती है वो है वाइटलिटी, असली जीवन, असली समझ, असली गहराई। वायरल चीजें अक्सर जोर से चमकती हैं लेकिन जल्दी बुझ जाती हैं। वो उत्तेजना देती है पर ऊर्जा नहीं, शोर देती है पर अर्थ नहीं। वायरलिटी कहती है अभी बोलो, अभी चिल्लाओ,
अभी रिएक्ट करो। वाइटलिटी पूछती है, समझे क्या, ठहरे क्या, महसूस किया क्या। वायरलिटी में योर 6 कैन बी माई 9। वाइटलिटी में लोग पहले यह देखते हैं कि पर्सपेक्टिव क्या है, नजरिया क्या है, नैरेटिव क्या है, थीसिस क्या है, एंटी थीसिस क्या है, और फिर सिंथेसिस क्या है। वायरलिटी क्लिक गिनती है और वाइटलिटी असर गिनती है। जब तक हम वायरलिटी की इसी सतही चमक से बाहर नहीं निकलेंगे, हम नए अज़ाज़ेल और नए स्केपगोट्स पैदा करते रहेंगे। हमें हमेशा खुद को याद दिलाते रहना होगा, वायरलिटी से पहले वाइटलिटी।